हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में देखेंगे क्लास 8th के स्टूडेंट के लिए संस्कृत का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर जो कि है आपका 27 तारीख को। तो देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि आपका जो पेपर रहेगा 60 अंक का रहने वाला है और आपको टाइम 2.5 घंटे मिलेगा। तो सबसे पहले आपको सारे निर्देश पढ़ना है, इसके बाद पेपर सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि सारे जो पेपर्स हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएं। तो देखिए, सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है आपका ना माननीयम। तो ना माननीयम का आंसर है आपका निज सौख्यम। तो आपको ए ऑप्शन लगाना है। नेक्स्ट आपका है गणतंत्र दिवसः वर्तते। तो गणतंत्र दिवसः राष्ट्रीय पर्व वर्तते। तो गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। नेक्स्ट है आपका विवाह अवसरे महिलाः प्रथम पूजयन्ति। तो आंसर है आपका हरदौलम। तो विवाह अवसर में महिला पहले किसको पूछती हैं? तो हरदौल। नेक्स्ट है आपका विश्व धर्म सम्मेलनम अभवत। तो विश्व धर्म सम्मेलनम शिकागो नगरे अभवत। शिकागो नगरे अभवत। शिकागो नगरे आपको लिखना है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करके ही जाना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5वें नंबर का प्रश्न है पंके पतितः मृतश्च। पंके पतितः गजः। बी ऑप्शन आपका सही है। गजः यानी होता है हाथी। तो इसके बाद आपके आते हैं रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला आपका है चंद्रः सूर्यस्य रिक्त स्थान प्रकाशते। तो चंद्रः सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। प्रकाशेन आपको ना है। नेक्स्ट है आपका लाहौर अधिवेशने प्रथमा बार रिक्त स्थान जातम। तो लाहौर अधिवेशने प्रथमा बार बंधु जना जातम। बंधु जना याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान विषम शास्त्रम। तो अन्य अभ्यासी विषम शास्त्रम। नेक्स्ट है रिक्त स्थान कामनम माकुरु। तो प्रतिग्रहणस्य कामनम माकुरु। प्रतिग्रहणस्य आपको लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका गच्छति इत्यस्मिन् पदे रिक्त स्थान लकारा। तो गच्छति में लट लकार होता है, याद रखिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट है आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला आपका है कुत्र चरणीयम। तो कष्ट पर्वते चरणीयम। कष्ट पर्वते याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिज्ञा स्वप्नाः कस्मिन् वर्षे साक्षात्कृता। तो प्रतिज्ञा स्वप्नाः 1947 तमे वर्षे साक्षात्कृता। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट है ऊर्जा नगरम कस्मिन् मंडले अस्ति। तो ऊर्जा जो है वह टीकमगढ़ मंडले अस्ति। तो टीकमगढ़ आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका चटका युगलम कुत्र प्रतिवसति स्म। तो चटका युगलम आपको कुत्र की जगह निम्न वृक्ष लिखना है, वहाँ की सारा क्वेश्चन ही उतार देना है। इसी प्रकार इसमें भी कश्मीर की जगह टीकमगढ़ लिखना है और इधर भी कश्मीर की जगह 1947 तमे वर्ष से लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे आप। नेक्स्ट है आपका अंधा गजा कस्मिन् पतितः। तो अंधा गजा कस्मिन् पतितः। तो कस्मिन् की जगह लिखेंगे आप पणके। तो अंधा गजा पणके पतितः। पणके आप लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका रमा इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति अस्ति। तो रमा में प्रथमा विभक्ति है, तो प्रथमा आप लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपके आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके पहला है आपका अहर्निशम किम करणीयम। तो अहर्निशम जागरणीयम। तो आप लिखेंगे किम की जगह जागरणीयम। पूरा प्रश्न ही उतारना है। फिर है ऊर्जा नगरे कानि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। तो ऊर्जा नगरे कानि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। इसका आंसर है आपका, चलिए देखते हैं। तो आंसर है आपका ऊर्जा नगरे लक्ष्मी नारायण मंदिर, फूलबाग दीवान, हरदौल भवन, सुंदर भवन, शहीद स्मारक प्रभृतीनि दृष्टव्यानि स्थलानि सन्ति। तो इस प्रकार से आपको 18वें का आंसर लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका कहा वेदांत प्रचाराय स्वकीयखिलम जीवनम सर्वव्यापमासः। तो इसका सही आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। तो इसमें आपको अपनी पुस्तक का एक श्लोक लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र यानी कि पेपर में ना हो। तो चलिए, आप अपने अनुसार भी लिख सकते हैं या फिर ए वाला श्लोक लिख सकते हैं जो मैंने बताया हुआ है आपको। श्लोक आपका इस प्रकार से है अयुक्तम स्वामिनो युक्तम युक्तम नीचस्य दूषणम अमृतम सवे मृत्युहु विषम शंकर भूषणम। इस प्रकार से आप श्लोक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका
अधोलिखित संख्यायाः संस्कृत शब्देषु लिखत। तो ये जो आपको संख्याएं दी गई हैं उनको संस्कृत भाषा में लिखना है। तो सबसे पहले आपको 24 दिया गया है, तो 24 को बोलते हैं चतुर्विंशति। 31 को बोलते हैं एकत्रिंशत्, तो एकत्रिंशत् आप 31 को लिखेंगे और 45 को पंचशत लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित उपसर्गान योजित्वा पद निर्माणम कुरुत। तो आपको जो ये उपसर्ग दिए गए हैं प्रा, अनु, सु, तो इनसे आपको एक वाक्य का निर्माण करना है। तो आप लिखेंगे प्रा में कारः जोड़ेंगे तो प्रकारः हो जाएगा, अनु में राग जोड़ेंगे तो अनुराग हो जाएगा, और सु में मति जोड़ेंगे तो सुमति। इस प्रकार से आप लिख देंगे। नेक्स्ट है आपका दीर्घोत्तरी प्रश्न। तो दीर्घोत्तरी प्रश्न है आपके 23 से लेकर 26 तक। तो पहले में आपका है अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखा। तो ये गद्यांश पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश पढ़ लीजिएगा, फिर आप क्वेश्चंस देखते हैं। पहला है आपका का विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। तो का की जगह आप लिखेंगे उज्जयिनी विद्यायाः प्रमुख केंद्रमासीत्। नेक्स्ट है आपका उज्जयिन्यां केभ्यः विद्वान् जनानां समागमः भवति। तो उज्जयिन्याः नानादिग्देशेभ्यः विद्वाजना समागमः भवति। केभ्यः की जगह नानादिग्देशेभ्यः लिखना है आपको। नेक्स्ट है आपका बारामिहिरः कः आसीत्। तो वेदज्ञः वैज्ञानिकः बारामिहिरः आसीत्। तो आप लिखेंगे कः की जगह वेदज्ञः वैज्ञानिकः। नेक्स्ट है आपका बारामिहिरेण कथा कालगणना कीदृशी अस्ति। तो उनकी कालगणना कैसी थी? प्रमाणिकी आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चासन इत्यस्मिन् पदे संधि विच्छेदम कुरु। तो चासन की संधि विच्छेद करनी है तो आप लिखेंगे चा प्लस आसन, तो चासन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। तो 24 नंबर में आपको पद्यांश दिया गया है, तो इसको पढ़ करके एक श्लोक दिया गया है। देखिए तो इस श्लोक को पढ़ करके आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देना है। तो पहला आपका है उद्योग किम नास्ति। तो उद्योग किम नास्ति, तो आप पढ़ेंगे देखिए उद्योगे नास्ति दरिद्र्यम। तो आप लिखेंगे उद्योगे दरिद्र्यम नास्ति, दरिद्र्यम आपको लिखना है। नेक्स्ट है जब तो किम नास्ति। तो देखिए इधर लिखा है जब तो नास्ति पातकम। तो पातकम आप लिखेंगे। सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको बिल्कुल सरलता से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका कस्मिन कलहो नास्ति। तो देखिए मोने चा कलहो नास्ति, तो मोने आप लिखेंगे। नेक्स्ट है भयम कदा नास्ति। तो लिखा है नास्ति नास्ति जगरीते भयम। तो जगरीते भयम नास्ति। नेक्स्ट है उद्योगो इति पदे किम वचनम अस्ति। तो ओके एक वचनम अस्ति। नेक्स्ट आप देखेंगे इसके बाद आपको एक पत्र दिया जाएगा जिसको आपको पूरा करना है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे? सबसे पहले लिखेंगे आप दिनांक और लिखेंगे प्रिय मित्र अभिषेक, ये लिखा ही आएगा। फिर लिखा आएगा अत्र सर्वम रिक्त स्थान अस्ति। तो रिक्त स्थान की जगह आपको लिखना कुशलम। तत्रास्तु अपि आगामी, रिक्त स्थान की जगह मार्च लिखेंगे। मासे पंचविंशति दिनांके मम गृह प्रवेशस्य कार्यम अस्ति अतः उपस्थिति प्रार्थनीयः। इस प्रकार से आप सारा पत्र भर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं लास्ट आपका क्वेश्चन है अधोलिखितेषु एकस्मिन् विषये पंचवाक्येषु निबंधम संस्कृत लिखत। तो आपको इनमें से किसी एक पर संस्कृत में निबंध लिखना है। तो आप किसी में से भी याद कर सकते हैं या फिर आप इस प्रकार से विद्यालय पर भी लिख सकते हैं। मम विद्यालय अति सुंदरस्ति विद्यालय एकम सुंदरम उद्यानम अस्ति। तो मेरा विद्यालय बहुत ही सुंदर है और मेरे विद्यालय में एक सुंदर बगीचा है। मम विद्यालय एकः पुस्तकालयः अपि अस्ति। मेरे विद्यालय में एक पुस्तकालय भी है। मम विद्यालय एका विज्ञान प्रयोगशाला प्रतिवर्ष वार्षिकोत्सव अभी आयोज्यते। हर साल वार्षिक उत्सव भी आयोजित होता है। इस प्रकार से 5 लाइन आपको याद रखनी है। बाकी आप अपने अनुसार पुस्तक उद्यानम धेनु किसी पर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका सारा पेपर जो है वो मैंने सॉल्व करवा दिया है। अच्छे से करके जाइएगा। आपका जो 27 तारीख का पेपर है संस्कृत का बहुत ही अच्छा जाएगा। और अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।